गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस लेसन में हम आगे की दो क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे जो ब्रिटिश ड्रामा के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ब्रिटिश ड्रामा एग्ज़ाम्स को लिखने के लिए। Let's start the video, and if you have not subscribed to my channel please do subscribe, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके आंसर्स लिखने के लिए। प्लस मेरे चैनल पे जो है सी टैट, एच टैट, के वी एस और इंग्लिश लिटरेचर, यू जी सी नेट, इग्नू के एग्ज़ाम्स, जनरल स्पीकिंग इंग्लिश, इन सभी की वीडियोस आती हैं। स्टार्ट करते अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट नोट ऑन स्प्लिट पर्सनालिटी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। हमने प्ले पढ़ा था डॉक्टर फॉस्टस। अगर आपको प्ले की समरी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टस जो थे उनकी पर्सनालिटी स्प्लिट कैसे थी, मतलब दोगली कैसी थी, ये हमें डिस्कस करना है। तो देखो जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो कौन है, डॉक्टर फॉस्टस। और वो क्या है, वो प्रोफेसर है विटनबर्ग में, एज वेल एज रिनाउंड फिजिशियन एंड स्कॉलर। अब वो प्रोफेसर है विटनबर्ग जर्मनी में, और उसके साथ 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 वो जो है फिजिशियन और स्कॉलर भी है। अब ये जो डॉक्टर फॉस्टस हैं, आपको मैंने समरी में भी बताया था कि इन्होंने सभी चीज़ों की जब नॉलेज एक्वायर कर ली थी तो इन्हें लगा कि क्यों ना मैं अब नेक्रोमेंसी या जादूगरी के अंदर भी अपना जो है हाथ वो आजमाऊं। तो डॉक्टर फॉस्टस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूज्ड और ट्रैजिक प्रोटैगनिस्ट है। देखो डॉक्टर फॉस्टस बड़े कॉम्प्लेक्स थे, कंफ्यूज्ड थे, क्योंकि जब वो ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें जादूगरी करनी है तो बार बार हर डिसीजन में वो सोचते हैं ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उनके सामने ईविल एंजल और गुड एंजल अपीयर होती है और उसकी आवाज़ वो नहीं सुन पाते। एंड ट्रैजिक प्रोटैगनिस्ट, अब प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, जिस भी कहानी में जो मेन कैरेक्टर होता है ना उसे बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ डॉक्टर फॉस्टस जो है वो प्रोटैगनिस्ट थे, हुज एक्सट्रीम इंटेलिजेंस ब्रॉट ऑन टू हिम बोथ ग्लोरी एंड डूम। जिनकी जो इतनी ज़्यादा उनके अंदर इंटेलिजेंस थी, अक्ल थी, वो उनके लिए अच्छी भी साबित हुई और बुरी भी। मतलब उनके लिए ग्लोरी भी लाई, उनके लिए प्रशंसा भी लाई, और उनके लिए वो डूम यानी कि डाउनफॉल भी लाई। उसी की वजह से जो है उन्हें बड़ा ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। इट ब्रॉट हिम ग्लोरी बिकॉज हिज विट मेड हिम फेमस। अब उनके लिए ग्लोरी कैसे लाई, प्रशंसा कैसे लाई, क्योंकि उससे वो फेमस हो गए थे। जब वो जादूगरी सीख रहे थे, इवन जो सर्कल था उनका मजिशियंस का, उसमें भी वो फेमस हो गए थे, जिसमें वो एंटर करना चाहते थे, नेक्रोमेंसी या जादूगरी जो वो सीखना चाहते थे। बट इट ब्रॉट हिम डूम बिकॉज हिज ईगो गॉट टू बिग फॉर हिज ओन गुड। तो अब उनके लिए जो डाउनफॉल आया, जो डूम आया, वो क्यों आया, क्योंकि उनका जो ईगो था वो इतना बड़ा था कि उन्होंने अपना ही जो है खराब जो है कर लिया। उन्होंने अपनी ही जो है इमेज या लाइफ को खराब कर लिया। अल्टीमेटली हिज ईगो, स्टबननेस, अब क्या हुआ कि उनका जो घमंड था, जो उनका स्टबननेस थी, जो अड़ियल नेचर था, उनका जो एम्बिशन था, जो ग्रीड थी कि मुझे और नॉलेज एक्वायर करनी है, मुझे ये आ गया तो वो भी आ जाए, और जो पावर थी, उससे क्या हुआ, एक उससे क्या हुआ कि जो उन्हें ये मिला था कि भाई 24 घंटे जो उन्हें मिले थे, कि 24 ईयर्स उन्हें मिले थे, जो उन्होंने जादूगर ने जो है उन्हें 24 ईयर्स के लिए शक्तियाँ दे दी थी। लेकिन 24 सालों तक भी जो है वो उससे कोई अच्छा काम नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जब उनके पास शक्तियाँ आ गई थी तो वो जो चर्च के जो पॉप होते हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो रिजल्ट वॉज दैट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। मतलब हर चीज़ जो है उन्होंने वेस्ट कर दी यहाँ पे। उनकी इंटेलिजेंस वेस्ट हुई, लाइफ भी वेस्ट हुई, और उनकी सोल या अंतरात्मा भी वेस्ट ही हुई। दिस क्लियरली शोज दैट फॉस्टस वॉज इंडीड इंटेलिजेंट बट ब्लाइंडेड बाई ईगो। अब ये दिखाता है फॉस्टस इंटेलिजेंट बहुत थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में मास्टरी एक्वायर की थी, बट ही वॉज ब्लाइंडेड बाई ईगो। बट उनके अंदर एक घमंड था, एक ईगो था, और अंत में क्या हुआ, हमने क्या देखा कि उनकी जो लाइफ थी वो पूरी वेस्ट हो गई। और जब उन्हें 24 सालों के बाद भी उन्हें मौका मिला कि भगवान से माफ़ी मांगने का, वो फिर भी नहीं मांग पाए, क्योंकि वो उसी चीज़ में फंसे हुए थे कि उन्होंने पैक्ट या डील साइन कर रखी है उस जादूगर के साथ, लूसीफर के साथ।
He wasted his intelligence because once he began to receive the powers and gifts of Lucifer, we can clearly see that he doesn't use them wisely. अब इन्होंने कहा था उस पैक्ट में कि भाई तुम मुझे 24 सालों के लिए जो है जादूगरी का जो है राजा बना दो, मुझे सारी जो है पावर्स दे दो, और मेफिस्टोफेलस को जो है मेरा वो नौकर बना दो कि जो मैं कहूँगा वो मानेगा. बट उनको जो 24 सालों के लिए ये किया गया, उनकी बात मानी गई जिसमें उन्होंने साइन किया था पैक्ट में. बट जब लूसीफर ने ये सारे गिफ्ट्स उनको दिए तो भी वो उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पाए. नॉट कैन थिंक ऑफ प्रोडक्टिव वेज, ना ही वो कुछ अच्छा सोच पाए. जब नॉर्मली किसी इंसान को कुछ मिलता है तो वो ये सोचता है ना कि मैं ये करूँगा वो करूँगा इसके लिए अच्छा करूँगा, तो वो ये नहीं कर पाए. इंस्टेड ही वेस्ट देम, तो इंस्टेड उन्होंने क्या किया, वेस्ट कर दिया सिली चीज़ों पे और जो पोप था उसका मजाक उड़ाने में. He wasted his life because throughout his adventures we still can't see a genuine or ultimate purpose to his actions. तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, वेस्ट कर दी. जो वो एडवेंचर्स करते रहे, घूमते रहे, हमने कुछ भी कुछ जेन्युइन नहीं देखा, कुछ अच्छा नहीं देखा, इनफैक्ट लोगों का मजाक उड़ाते हुए देखा. तो जो 24 साल का उनका पैक्ट था वो जब ख़त्म हुआ, उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत सारे मौके मिले कि वो माफ़ी मांग ले, रिपेंट कर ले, मतलब पछतावा कर ले, बट उन्होंने नहीं किया. एट अ डीपर लेवल ट्रेजेडी इज़ टू फोल्ड. ट्रेजेडी टू फोल्ड कैसे है? पहला आप साफ देखते हो कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है डॉक्टर फॉस्टर्स की, कि बड़ा एक गरीब घर से आता हुआ जो इंसान है वो बड़ा कॉन्फिडेंट एम्बिशियस स्कॉलर बन जाता है, और बाद में वो क्या करता है, जोकर की तरह बिहेव करते हैं. ऑल्दो ही मेक्स अ नेम फॉर हिमसेल्फ एज एक्सपर्ट मजिशियन, फॉस्टर्स नेवर अकम्प्लिशेस द लॉफ्टी गोल्स. ऑल्दो वो अपना नाम कमा लेते हैं जादूगरी की दुनिया में भी, बट वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते, कुछ अच्छा एकम्प्लिश नहीं कर पाते. सेकेंड, देर आर टाइम्स व्हेन फॉस्टर्स डिस्पेयर्स ओवर हिज डिसीजन. अब सेकेंड ये भी देखा हमने, फॉस्टर्स जो है बार बार सोचते भी अपने डिसीजंस में जो मैं कर रहा हूँ ठीक तो कर रहा हूँ ना, लेकिन जब उनको चॉइस दी जाती है, गुड एंजल और बैड एंजल जो उनके सामने आती है, और जब उन्हें पछतावा जो करने का मौका दिया जाता है, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में वो पीछे हो जाते हैं. On the other hand, Faustus can be seen as a hero in that he rejects God authority. अब Faustus को एज अ हीरो भी देख सकते हो, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, गॉड की विल या जो भगवान की मर्जी थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया. और Faustus क्या है, वो एक रेनेसा मैन है, रेनेसा मैन का एग्जाम्पल है. टर्निंग अवे फ्रॉम द रिलीजियस स्ट्रिक्चर्स ऑफ मेडिवियल एज. जिसने क्या किया, जिसने भगवान या रिलीजियस जो है स्ट्रिक्चर्स से भी जो है मुंह मोड़ लिया और पागल हो गया पूरी तरह से कि भाई मैं ही मैं हूँ और मैं ये सब कुछ अचीव करना चाहता हूँ. बट अल्टीमेटली उनको कुछ भी नहीं मिला एंड में, और उनकी डेथ हो गई, और उनकी जो आत्मा थी, जो उनकी सोल थी, उसे घसीटते हुए लेके जाया गया. अगर आपको कोई डाउट हो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कहूँगी एक बार समरी की वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि उसके बाद आई गेस आपको कोई डाउट नहीं बचेगा. और इन केस फिर भी हो, प्लीज़ डू आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पूछ सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, क्वीन गर्टिट्यूड का कैरेक्टर एनालिसिस करना है. अब ये जो क्वीन थी गर्ट्रूड, ये जो क्वीन है ये कौन से प्ले से ली हुई है, हैमलेट. आई गेस आपको याद आ गया होगा, क्योंकि इसकी समरी भी मैंने जो है डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की है. तो हैमलेट प्ले का ये क्वेश्चन है, और जो क्वीन है वहाँ की उनके बारे में आपको लिखना है. तो देखो, फ्यू शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स हैव कॉज्ड मच अनसर्टिनिटी. अभी जो हैमलेट है विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, इसलिए जो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं हैमलेट में बहुत अनसर्टन है, बड़े अजीब है. जैसे एक तो गर्ट्रूड ही है, अब बहुत ब्यूटीफुल क्वीन है, ये डेनमार्क की हैमलेट की माँ है. और इस प्ले में बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जो गर्ट्रूड के ऊपर खड़े होते हैं, या जो इनसे पूछे जाने चाहिए. वॉज शी इन्वॉल्व विद क्लॉडियस, क्योंकि ये क्या करती है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, जो इनके हस्बैंड का जो भाई होता है उसके साथ ये शादी कर लेती है. तो क्या ये इन्वॉल्व थी क्लॉडियस के साथ अपने हस्बैंड की डेथ से पहले ही, या अपने हस्बैंड से प्यार करती भी थी या नहीं करती थी, क्योंकि जैसे ही उनकी डेथ हुई इन्होंने शादी कर ली क्लॉडियस से. डिड शी नो अबाउट क्लॉडियस प्लान, या इन्हें पता था कि क्लॉडियस जो है मेरे हस्बैंड को मारने वाला है. डिड शी लव क्लॉडियस और डिड शी मैरी हिम सिंपली टू कीप हर हाई स्टेशन इन डेनमार्क. तो क्या ये क्लॉडियस से प्यार भी करती थी, या इन्होंने ये सोच के कि मेरा किंग मर गया है, मैं एक और जब किसी और से शादी करूंगी तो मैं यहाँ की क्वीन बनी रहूंगी, तो उसलिए शादी करी. और डज शी बिलीव हैमलेट, और यहाँ जो इनका बेटा था हैमलेट, तो उसने जब कहा when he insisted he is not mad, जब उसने कहा कि वो पागल नहीं है,
और डज शी प्रिटेंड टू बिलीव हिम, तो क्या वो दिखावा कर रही थी सिर्फ विश्वास करने का, या उसे प्रोटेक्ट कर रही थी? डज शी इंटेंशनली बीट्रे हैमलेट? बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना, तो क्या इन्होंने इंटेंशनली जो है धोखा दिया हैमलेट को क्लॉडियस के लिए? अब ये मैं आपको बता दूं कि जो हैमलेट, ये जो रिवेंज प्ले है, ये जो लड़का है जिनका नाम हैमलेट है, इसके पिता का नाम भी हैमलेट था, ठीक है। और डज शी बिलीव, तो क्या इन्हें सब पता था या अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर रही थी, अपने बेटे के सीक्रेट को? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है गर्ट्रूड के ऊपर जो है राइज होते हैं। गर्ट्रूड इज हैमलेट्स मदर। अब ये हैमलेट की माँ थी और इनके पति का नाम भी हैमलेट था, और ये क्वीन थी डेनमार्क की। इन्होंने शादी करी थी किंग हैमलेट से, ठीक है, जिनका जो गोस्ट है, जो आत्मा है, हम प्ले में देखते हैं कि वो जो भूत है आता है और उनके बेटे को बताता है कि मेरा जो कत्ल है, मेरा जो मर्डर है, वो तुम्हारे चाचा ने किया है जिनका नाम क्लॉडियस है। Her close relationships to the central male characters means that she is a key figure. अब जब ये हैमलेट की जब डेथ हो जाती है, किंग हैमलेट की जब डेथ हो जाती है प्ले में, तो ये जब शादी कर लेती है क्लॉडियस से, तो ये कह रहे हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है मेल कैरेक्टर्स के साथ जो आप प्ले में देख रहे हो, वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वो एक की फिगर है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, सोचने वाली बात है वो। सॉरी। अब गर्ट्रूड देन इज ऑफ द प्लेज मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। अब ये देखा जाए तो ये लेडी तो बड़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की है, एंड वन ऑफ वोज मोटिव्स एंड नेचर्स आर ऑफन obscured। अब इनका जो मोटिव है प्ले में, जो इनका नेचर है, वो बड़ा ही अजीब है, मतलब उस पर शक तो बैठता ही है ना। तो फॉर इंस्टेंस व्हेन हैमलेट कन्फ्रंट्स गर्ट्रूड अबाउट हर चॉइसेस, जब उनका बेटा बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि ये जो है शादी कर लेती है इनके पिता, इनके हस्बैंड की डेथ के बाद जो है उनके अपने हस्बैंड के ब्रदर से, तो इनके जो बेटा है उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है, एंड शी एडमिट्स दैट लुकिंग इनवर्ड। तो जब ये अपनी माँ को कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो और अपनी चॉइसेस को कभी देखो तो सही, तो वो इनफैक्ट इनके अपने बेटे को ही डांट देती है कि तुम अपनी चॉइसेस को देखो। एंड कंसिडरिंग द आइडिया दैट अ न्यू हस्बैंड, और ये मानना कि इनके न्यू हस्बैंड मतलब जो क्लॉडियस है, उन्होंने अपने भाई का खून किया है, ये बड़ा पेनफुल है, तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी। Whether Gertrude is aware of Claudius' murder's ambition on any level remains up for debate. तो इनको ये पता था कि क्लॉडियस जो है मारने वाला इनके हस्बैंड को, या क्या था, तो ये चीज़ एक डिबेट का विषय, मतलब इस चीज़ पे एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ और ये प्ले में क्लियर नहीं हुआ है। But what is clear is that no matter how much she knows, she is willing to tamp it down in order to selfishly secure her own socio-political safety. But अगर इन्हें पता भी है या नहीं भी, बट ये सिर्फ ये चाहती है, इनकी जो पोजीशन है एज अ क्वीन, मतलब ये जो है रानी बन के रहना चाहती हैं, और ये किसी बात को जो है ना बताती हैं और ना ये एक्सेप्ट करना चाहती है जब इनका बेटा बताता है। Gertrude's arc also ties in with the play's theme of action and inaction, as if the text overwhelmingly suggests Gertrude knew that her husband was murdered. अब जितना Gertrude को प्ले में देखने को मिलता है ना, उससे यही पता चलता है कि इन्हें पता था कि क्लॉडियस ने ही जो है नारा है हैमलेट को, और ये फिर क्लॉडियस से शादी कर लेंगी, एंड दैट चॉइस इज परहैप्स द प्लेज मोस्ट प्रोफाउंड एग्जाम्पल ऑफ हाउ, तो ये जो चॉइस है ये बता रही है कि किस तरह से प्ले में एक्शन और इन एक्शन समझाया गया है। मतलब कभी हैमलेट सोचता है कि वो बदला लेगा, और फिर एकदम से सोचता है मैं पहले पक्का तो कर लूँ कि भाई क्लॉडियस नहीं मारा या नहीं मारा है। तो ये जो था, ये हमारा गर्ट्रूड के बारे में जो है कैरेक्टर स्केच था, ज़्यादा इनके बारे में नहीं बताया गया है, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलती हूँ अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन आप इन्हें रिवाइज कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और फॉलो मी एट Facebook, Instagram and WhatsApp for asking your doubts. Thank you so much students for watching the video.